हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ इवापोरेशन। ये बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है एपरेटस में बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, वेइंग बैलेंस, हॉट एयर ओवन या वाटर बाथ भी आप यूज़ कर सकते हो। और केमिकल में हम यूज़ करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हम चेक करेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल मेन है वो है हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉलिड्स द लोअर द रेट ऑफ इवापोरेशन। मतलब जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जिस बीकर में रहेगी उसमें रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। फर्स्टली हमने 3 बीकर्स ले लिए हैं और उसमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन हमें सॉल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15% W/V सोल्यूशन ऑफ NaCl प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स 5, 10 और 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेके 100 ml वाटर से उसे मिक्स करना है। आप इसमें 2, 6 या 2, 4, 6, 8 ऐसे करके भी कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको हर बीकर जो भी आपने 3 लिए हैं, 5, 10 और 15 वाले, तीनों को पानी और NaCl सोल्यूशन मिलाने के बाद आपको वेट लेना है एक एक करके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू टेक द वेट ऑफ द इनिशियल वन, क्योंकि हीट करने के बाद हम फिर से इसका वेट लेंगे तीनों बीकर्स का। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हॉट एयर ओवन। फॉर 30 मिनट्स हम तीनों बीकर्स को रखेंगे एट 70 डिग्री सेल्सियस और आफ्टर 30 मिनट्स हमको फिर से तीनों बीकर्स का एक एक करके वेट लेना है और इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन हुआ है फ्रॉम ईच बीकर। तो आपको एक एक करके सारे जो भी 3 बीकर्स हमने अभी यहाँ पे वीडियोस पे दिखाए हैं, 5, 10, 15%, उस तीनों का आफ्टर हीटिंग 30 मिनट्स आपको वेट नोट कर लेना है। इसके कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल में इसके बाद आपको बताने वाली हूँ। सो जस्ट सी, पहला कॉलम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 भी % करके आप ले सकते हो, अदरवाइज 5, 10, 15 भी चलता है। उसके बाद इनिशियल वेट लेना है, उसके बाद फाइनल वेट आफ्टर हीटिंग, मतलब फाइनल वेट जो आपके 30 मिनट्स के बाद जो वेट आया है, और इनिशियल मतलब जो आपने हीटिंग करने से पहले जो बीकर्स का वेट लिया था NaCl सोल्यूशन का, वो सारी चीज़ें नोट करने हैं। उसके बाद वेट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड आप कैसे निकालोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब जो भी इनिशियल वेट आपका था बीकर का 5%, 10%, 15% का, और उसका फाइनल वेट जो था उसको माइनस करके हमको वेट ऑफ वाटर इवेपोरेट मिलेगा। और टाइम ऑफ हीटिंग सेम था 30 मिनट्स, तो दैट इज़ 30। और रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसका फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ वाटर इवापोरेटेड बाय टाइम ऑफ हीटिंग इन मिनट्स। तो इससे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन निकल जाएगा। लास्ट में रिजल्ट, with increase in concentration of sodium chloride solution, rate of evaporation decreases. I hope students आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। Keep watching my videos. Thank you.